नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपको फिर से याद दिला दूं, वैसे तो आप ये काम मेरे बिना कहे भी कर रहे हैं कि हमारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और दोस्तों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें यदि आपको पसंद आए। पहली शर्त ये है। अब बात आज करते हैं परिवार की। परिवार को छोड़िए, दामाद जी की बात करते हैं। आजकल बिहार में दामाद जी की चर्चा बहुत हो रही है। जमाई जी की, बिहार में जमाई जी बोलते हैं, राजस्थान में दामाद जी बोलते हैं, तो हमने कहा दामाद जी। तो बिहार में आजकल जमाई जी की बहुत चर्चा हो रही है और जमाई साहब के लिए एक आयोग बनाने की मांग की जा रही है। आपने देखा होगा देश भर में अलग अलग तरीके के आयोग बनाए जाते हैं। नीति आयोग है, फिर अनुसूचित जाति आयोग है, फिर ओबीसी आयोग है, फिर महिला आयोग है। तमाम तरीके, जो जिस चीज़ को आप याद करेंगे उसका आयोग बना हुआ है। लेकिन अब बिहार में बात हुई कि भाई अब सरकार जो है जमाई आयोग बना दे। तो सरकार ने कहा, अरे आप जमाई आयोग की बात कर रहे हैं, आप जब थे सरकार में तो मामा आयोग बना लेते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि ये जो पॉलिटिकल तंज है, ट्विस्ट है, वो ये है कि तेजस्वी जी ने कहा कि भाई साहब, नीतीश कुमार जी की सरकार में सब जमाइयों को पद दिए जा रहे हैं। अभी हाल में क्या हुआ कि 3 जमाई, यानी 3 जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे बड़े बड़े, एक है रामविलास पासवान साहब जो अब नहीं रहे, उनके बेटे हैं चिराग पासवान, दूसरे हैं जीतन राम मांझी और तीसरे हैं अशोक चौधरी। ये तीनों नीतीश कुमार सरकार को चला रहे हैं, मंत्री हैं। तो उनके तीनों के जो दामाद हैं उनको अलग अलग आयोग में पद दे दिया गया। जो रामविलास पासवान साहब हैं, उनके जो दामाद हैं मृणाल पासवान, उनको बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया सरकार ने। जो जीतन राम मांझी हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी के मित्र हैं, उनका नाम है देवेंद्र कुमार, उन्हें इसी आयोग में उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और तीसरा नाम है अशोक चौधरी, जो मंत्री हैं, उनके दामाद सायन कुणाल, उनको बिहार के धार्मिक जो बोर्ड है, आयोग है, उसका सदस्य बनाया गया, उसमें रखा गया है। तो उनका जब सब दामादों को बना ही रहे हैं, जमाइयों को बना ही रहे हैं, तो जमाई आयोग बना दें। अभी जमाई आयोग की बात खत्म नहीं हुई थी कि उससे पहले एक और खबर आ गई कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा साहब। संजय साहब बहुत पावरफुल आदमी है, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे, जेटली जी के बड़े करीबी हुआ करते थे दिल्ली में। आजकल वो जो जनता दल यूनाइटेड है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों वकील हैं। एक का नाम है अद्या और दूसरे का नाम है सत्या। उन दोनों को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये पद होता है, जिसे ग्रुप ए पैनल काउंसिल कहते हैं सरकार का, वो बना दिया है। तो मसला ये है कि अब, और एक चिराग पासवान साहब के बहनोई हैं, वो वैसे ही एमपी हैं। अभी पिछले चुनाव में 2024 में उनको टिकट दिया गया था, तो वो बन गए। तो ये चर्चा हो रही है कि जब सबको दामादों को बना ही रहे हैं, जमाई को बना ही रहे हैं, तो एक जमाई आयोग बना दिया गया। तो सरकार की तरफ से जवाब मिला कि ये लोग, उन्होंने कहा कि छाजला जिससे अनाज फूकते, उनका वो तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें सोच ही थी। मतलब उनका कहने का मतलब था, वाह आप हमारे लिए जमाई आयोग की बात कर रहे हैं, आपका तो हिसाब पता नहीं है कि परिवारों में कौन कौन लोग रहे हैं, कौन कौन नहीं रहे। ये भी बहस ठीक है। अब राजनीति में परिवार, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के खिलाफ लगातार राजनीति करते रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस डिनेस्टी को लेकर बड़ी हंगामेदार रही है, आक्रामक रही है, हमला करती रही है। और मोटे तौर पर वहाँ पर माना जाता है कि कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी परिवार के लोगों को नहीं मिलती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी, अब आप इस पर नाराज मत होइए, 30, 40, 50 लोग हैं देश भर में भारतीय जनता पार्टी के, जो अलग अलग पदों पर हैं, अलग अलग परिवारों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ है मोटे तौर पर। लेकिन बिहार की अगर परिवार की राजनीति की बात करें, देश की भी बात करेंगे, देश में बहुत सारे परिवार हैं जो राजनीति में है, लेकिन पहले बिहार की बात करते हैं क्योंकि बिहार की चर्चा हो रही है। अब ये बात हुई कि बिहार के जो परिवार हैं उसमें सबसे बड़ा परिवार है लालू परिवार आज की तारीख में।
वैसे मैं रिसर्च कर रहा था, आज प्रोग्राम करने में भी देरी से हुई, क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि कम से कम 15 बड़े परिवार हैं, 15 बड़े परिवार हैं जो राजनीति में आज़ादी के बाद से अभी तक चलते रहे हैं। और उसमें पिताजी हो, बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, भाई हो, भतीजा हो, भतीजी हो, नीस का हस्बैंड हो, समधी जी हो, समधन जी हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा किसी परिवार में, किसी राजनीतिक दल में जिसको मौका नहीं मिला। अब बात करें परिवारों की, तो 15 परिवार मैंने देखे रिसर्च करके, जिसमें सब लोग किसी न किसी मामले में रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ताज़ा जो बात हुई उसमें ये हुआ कि अब चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो नवंबर दिसंबर चुनाव हो जाएंगे, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। तो अब ये जो 1 दर्जन से कम करीबन 8-9 जो आयोग, बोर्ड, निगम है, उनका पुनर्गठन नीतीश कुमार जी ने किया। तो क्या फ़ायदा होगा फिर, मान लो कोई नई सरकार है, यदि मैं कोई आशंका नहीं कर रहा, मान लीजिए सर, लेकिन अभी चुनाव होने वाला है ना, इसलिए मैंने कहा कि 5-6 महीने में चुनाव होने वाले, तो आज बोर्ड का पुनर्गठन क्यों किया जाए। और जब नेताओं की बात हो रही है तो भैया अफसर क्यों पीछे रहे। तो नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार जी, उनकी पत्नी है रश्मि रेखा सिन्हा, उनको भी महिला आयोग में ले लिया गया है। ठीक बात है, केवल राजनेताओं की बात क्यों, अफसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो उनकी पत्नी है रश्मि रेखा सिन्हा, उनको भी महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया, महिला आयोग में शामिल कर लिया गया है। कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन जब रश्मि रेखा सिन्हा जी को रखा गया तो उनका नाम के आगे पति का नाम क्यों नहीं लिखा, वहाँ उन्होंने अपने पिता का नाम लिखा है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई छुपाने की बात थी क्या। अब जैसे उनकी बात हुई, अशोक चौधरी साहब, वो बड़े नाराज हैं, वो मंत्री हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में। उन्होंने कहा आप बात कर रहे हैं मेरे दामाद की, सायन कुणाल की, सायन कुणाल के से तो मेरी बेटी की शादी अभी 2 साल पहले हुई है, वो लगातार काम कर रहे हैं। उनको जो बनाया गया है बिहार धार्मिक बोर्ड का जो मेंबर, वो तो किशोर कुणाल जी के बेटे हैं। किशोर कुणाल कौन है, आपको याद होगा, पटना में महावीर मंदिर है बड़ा, संघ का बड़ा काम करते हैं, पहले IPS ऑफिसर रहे थे, फिर उन्होंने अयोध्या के पूरे जो कोर्ट के केसेस चल रहे थे उसमें बड़ी मदद की थी। राम जन्मभूमि का जो मंदिर, राम मंदिर का निर्माण जो हुआ, उसमें भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो उनके बेटे हैं सायन कुणाल। तो अशोक चौधरी जी ने कहा कि ये JDU के कोटे से शामिल नहीं किया साहब, इनको RSS के कोटे से शामिल किया है, किसी भी कोटे से शामिल किया हो, लेकिन सायन कुणाल जी बन गए हैं। अब बात करते हैं परिवारों की। तो सारे परिवारों की बात छोटी छोटी, मैं 5-6 परिवार आपको बड़े बताता हूँ जिनकी चर्चा बिहार में होनी चाहिए। उससे सबसे बड़ा परिवार है लालू यादव का। उनकी 7 बेटियां हैं, 2 बेटे, एक पत्नी है राबड़ी जी। तो लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव उनके जो बेटे हैं वो उप मुख्यमंत्री रहे, दूसरे जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव वो भी सरकार में मंत्री रहे। और उसके बाद बेटियां हैं, मीसा भारती हैं, वो MP रह ली, रोनी आचार्य हैं जो चुनाव लड़ी थी, अभी अभी हार गई, वो राजीव प्रताप रूड़ी साहब से। रागिनी यादव है एक बेटी, उनके पति समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी दूसरी बेटी हैं जो 6 नंबर की बेटी हैं, अनुष्का यादव, उनके पति रेवाड़ी हरियाणा में MLA हैं। एक जो सबसे छोटे हैं, सबसे छोटी बेटी है राजलक्ष्मी, उनके पति हैं तेज प्रताप यादव, वो भी फॉर्मर MP रहे हैं, मैनपुरी से रहे हैं। तो कुल मिलाकर, और उनके 2 ब्रदर इन लॉ यानी राबड़ी जी के भाई साधु यादव जी और सुभाष यादव जी, वो दोनों भी MP रह लिए। तो कुल मिलाकर लालू यादव के परिवार के 11 लोगों को सत्ता का, राजपाट का आनंद मिला है। मलाई पूरी तरह से ली गई है जब जब मौका मिला। अब वो जो घोटाले चल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ऑफिशियल जो बात है उसकी बात कर रहा हूँ। राबड़ी जी अभी भी MLC हैं, MLA हैं, वो पार्टी को देख रहे हैं, लालू जी फिर से अध्यक्ष बनने वाले हैं सुना है मैंने। तो उस परिवार के, लालू यादव परिवार के 11 लोग कुल मिलाकर वो राजनीतिक मलाई, राजनीति सत्ता का भोग करते रहे हैं लंबे समय से, जिसको जब मौका मिला तब उसको मौका मिला। तो एक और बड़ा परिवार है शुरुआत का, एक और पहले चर्चा कर देते हैं अभी के परिवार की, वो है पासवान परिवार। रामविलास पासवान साहब का नाम तो आपने सुना ही है। कोई सरकार ऐसी नहीं रही पिछले दिनों में जिसमें वो मंत्री नहीं रहे। 6 प्रधानमंत्री बताए गए, प्रधानमंत्री चले गए, पार्टियां चली गई, पार्टियां बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन पासवान जी बने रहे मंत्री। तो पासवान जी मंत्री रहे। फिर उनके बेटे हैं चिराग पासवान,
वो अभी मंत्री हैं, एमपी हैं। उनके एक भाई हैं रामचंद्र पासवान, वो एमपी हैं। दूसरे भाई हैं पशुपति पारस, जो पिछली सरकार में बहुत सारा जो पार्टी में टूट-फूट कुछ हुई थी ना, हाँ, तो वो इधर अपने एमपीज़ को लेकर आ गए थे, फिर मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे, तो वो हैं। रामचंद्र पासवान पासवान के बेटे हैं प्रिंस राज, वो भी एमपी हैं। तो पासवान फैमिली के 7 लोग में जो है राजनीति में। वो जो मृणाल जी, क्या नाम है उनका, मृणाल पासवान, उनको भी जोड़ लें, और जो अभी उनके एक और बहनोई हैं जो एमपी हैं, उनको भी जोड़ लें, तो 7 लोग हैं। एक और बड़ी फैमिली जो ललित नारायण मिश्रा, जो बिहार में शुरुआती दौर में रहे, आपको याद होगा ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड भी हुआ था, रेलवे मंत्री रहे थे। उनके बेटे जगन्नाथ मिश्रा जो सीएम रहे, और उस परिवार के 7 लोग राजनीति में रहे हैं। एक परिवार है जगदेव प्रसाद, प्रसाद परिवार है, वो डिप्टी सीएम रहे थे, उनके परिवार के 4 लोग रहे। हाँ, एक नाम और बता देता हूँ, आप बहुत जानते होंगे, आजकल बड़ा वो रौब से रहते हैं, शकुनी चौधरी, उनके बेटे सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार जी की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, वही वाले जो पगड़ बांधे हुए थे कि नीतीश कुमार जी को जब से मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाऊंगा तब तक पगड़ नहीं खोलूंगा। खैर, वो तो खोल दिया, और अब वो नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं। और शकुनी जो चौधरी हैं वो 7 बार एमएलए रहे, तो लंबे समय से राजनीति में वो परिवार रहा है। तीसरा परिवार जो है जगजीवन राम का परिवार है, जिनका चर्चा करें तो जगजीवन राम फैमिली से 3 लोग सरकार में रहे। जगजीवन राम रहे, उनकी जो बेटी है मीरा कुमार, वो पहली स्पीकर बनी है, महिला स्पीकर थी, पहली महिला स्पीकर थी। उनके माता जी भी उसमें सरकार में रही, राजनीति में रही। एक और बड़ा परिवार है डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा का परिवार, उसे सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि सत्येंद्र नारायण सिन्हा साहब एमपी रहे, डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा साहब डिप्टी सीएम रहे। उसमें निखिल कुमार जी का नाम आपको याद होगा, जो गवर्नर बने, किशोरी सिन्हा जी का नाम याद होगा। तो वहाँ पर उस परिवार के 9 लोगों ने राजनीति में देश की सेवा की है, इसको ऐसा समझिए, ठीक है। अब एक परिवार और है जिसका जिक्र मैं कर दूं, भगवज्जा आजाद परिवार। तो भगवज्जा आजाद साहब खुद चीफ मिनिस्टर रहे, कीर्ति आजाद साहब जो हैं वो एमपी हैं। उनके एक और भाई हैं, वो आईपीएस रहे, बहुत अच्छे आईपीएस माने जाते रहे हैं, यशोवर्धन आजाद। कीर्ति आजाद भी एमपी रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, टीएमसी में रहे, और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेला, 1983 के वर्ल्ड कप वाली टीम में रहे, तो दबंग लोग। तो कुल मिलाकर ये 6-7 परिवार मैंने आपको गिना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम परिवारों में, राजनीतिक परिवारों का कहना क्या है कि मेरा परिवार सुखी परिवार, मेरा परिवार बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये राजनीति वहां पर चल रही है। अब आप कहेंगे साहब बिहार की बात क्यों करते, बिल्कुल ठीक बात है, देश भर में भी यही चल रहा है। कांग्रेस पर तो रोजाना हंगामा होता ही है। अभी कल परसों बात हम कर रहे थे कि 25 साल में, 2000 से 2025 में 23 साल गांधी परिवार के 2 सदस्य यानी सोनिया जी और राहुल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तब भी नेता वही है। क्षेत्रीय दलों की बात कर लें तो वहां तो खेल ही अलग है। अखिलेश जी का परिवार आपने देखा है, मुलायम सिंह जी के परिवार में शायद ही कोई बचा हो जिसने राजनीति में, उनके यहाँ तो जिला स्तर पर, प्रशासन के लेवल पर, पंचायत लेवल तक कोई भी परिवार का सदस्य नहीं रहा जिसने राजनीति में हिस्सा नहीं लिया हो। ममता जी को सुन ही लिया आपने बिहार में, आजकल अभिषेक बनर्जी उनके साथ वो उनका काम कर रहे हैं। बहन जी को, मायावती जी को आपने देख लिया कि आनंद वापस आ गए हैं आनंद के साथ। पंजाब में बादल परिवार को आपने देखा है अकाली दल में। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री हैं, शेख अब्दुल्ला से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तक। दूसरी जो मुख्यमंत्री नहीं थी महबूबा मुफ्ती, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी है। उड़ीसा में आपने देखा अभी वो काफ़ी लंबे समय बाद मुख्यमंत्री पद से हटे, नवीन पटनायक साहब, बीजू पटनायक के। तमिलनाडु में देखें तो स्टालिन साहब हैं, करुणानिधि, और वो पूरा की पूरी परंपरा है। तो देश में, हाँ, हिमाचल में भी अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार जी, और बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम लोग हैं। राजनाथ जी के बेटे हैं पंकज सिंह जी, कल्याण सिंह जी के बेटे, फिर उनके पोते अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, संदीप जी, राजा भैया वहाँ पर होते थे, राजू भैया जिनको बोलते थे, वो वहाँ पर रहे हैं।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो सभी राजनीतिक दलों में ये चल रहा है। तो फिर बहस ये हो रही है कि भाई बिहार में जमाई आयोग बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि जमाई आयोग बनाते हो, मामा आयोग बनाते हो, ये सब कैसे चलेगा, एक परिवार आयोग बनाते हैं। मेरा परिवार ही सुखी परिवार है और मेरे परिवार के पास ही देश की सेवा करने का अधिकार होना चाहिए। ये आयोग बनाया जाए और उसमें ये जो योग्यता है उसमें शामिल किया जाए कि आपके परिवार में कौन कौन लोग राजनीति में रहे हैं, सत्ता का भोग उन्होंने किया है। यही एक उसकी वो होनी चाहिए। बॉलीवुड में वो नाम चलता रहता है, आजकल नया नाम हो गया नेपो किड का। पॉलिटिक्स में कोई नेपो किड नहीं है, सब लोग सेवा करके आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, नहीं जीतते तो दूसरे तरीके से आ जाते हैं, लेकिन सब लोग आ रहे हैं। अब शरद पवार जी की बात मत करिएगा, सुप्रिया सुले जी की बात करेंगे, फिर अजीत पवार की बात करेंगे, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी बिहार में जमाई आयोग की चर्चा चल रही है। वैसे हम लोग राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में दामादों का बड़ा सम्मान किया जाता है। बिहार के लोग तो पूरे एक्टिव तरीके से सम्मान कर रहे हैं। आपको कैसे लगती है ये बात? आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया, आभार, प्रणाम।